अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड जो है वो है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड बेसिकली क्या होता है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। कंसीडर द सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, एन लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, लीनियर इक्वेशंस जिनकी पावर वन होती है, जैसे कि एक्स की पावर वन है, इनको हम लीनियर कहते हैं। अगर एक्स की पावर टू आ जाती है तो वो क्वाड्रेटिक बन जाती है। एन लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें एन ही वेरिएबल है उसके साथ, क्योंकि एक्स की पावर वन है, इसके साथ कोई ना कोई एक वेरिएबल हो। वेरिएबल यानी कि एक्स जो है ये हमारे पास एक वेरिएबल है, और साथ जो भी टर्म्स दी गई होंगी, अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी होती तो इसका मतलब होता है वहाँ पे वन होता है। तो वन जो है ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, और वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स वाले हैं। एन लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें एन ही वेरिएबल्स हैं, एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन तक। ए वन वन आपके पास क्या है, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, एंड एक्स वन वेरिएबल है। ए वन टू भी एक कांस्टेंट है, एक्स टू वेरिएबल है, सो ऑन ए वन एन। वन का मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो चल रही है, और वन टू सो ऑन एन तक ये सारे के सारे चेंज हो रहे हैं आपके पास कांस्टेंट्स। इज इक्वल टू बी वन। ए टू वन ये सेकंड रो चल रही है, और फिर आगे सारे के सारे कांस्टेंट्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। ए थ्री वन का मतलब है ये थर्ड रो है। सोन ए एन वन, एन का मतलब है ये nth रो है, क्योंकि n वेरिएबल्स थे तो उसके लिहाज से n ही उसकी रोज भी होंगी। अब जो ऊपर हमने सारी की सारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाई थी, उसमें से लेट करते हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, ए वन टू सोन ए वन एन, ये फर्स्ट रो हो गई। ए वन टू टू ए टू एन, ये सेकंड रो हो गई। ए थ्री टू ए थ्री एन, ये सोन, ये सारी की सारी थर्ड रो हो गई। एंड इसी तरीके से डॉटेड को रिप्रेजेंट किया जाता है। जो डॉट्स जो आपके पास होते हैं, वो डॉट्स आप थ्री से ज़्यादा अगर लगाते हैं तो इसका मतलब है जितने आपने डॉट्स लगाए हैं उतनी वहाँ पे वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उनमें आप तीन डॉट्स जस्ट यूज़ करते हैं। तीन डॉट्स का मतलब ये सो ऑन चलता जा रहा है, तो तीन डॉट्स को हमने रिप्रेजेंट करके एन वन तक लिख दिया, एन रो तक आ गई। ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स का हमने एक मैट्रिक्स बनाया जिसको ए का नाम दिया। अब बी मैट्रिक्स कौन सा है, जो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे थे सारे के सारे कांस्टेंट, बी वन बी टू सो ऑन बी एन तक, ये सारे के सारे सेकंड वाले आ गए। एंड एक्स जो के वेरिएबल्स थे, एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन, वो सारे हमने मैट्रिक्स बना लिए। यहाँ पे तीन मैट्रिक्स आ गए हैं। देन द सिस्टम वन, जो आपके पास इक्वेशन नंबर वन ऊपर थी, उसको हम एज अ सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया। इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर जो है ये आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हुआ है कि सिंगुलर आपके पास क्या होता है, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, और जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए उसको नॉन सिंगुलर कहा जाता है। तो अगर ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, एंड द इन्वर्स इन मैट्रिक्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट, फिर ए इन्वर्स जो है मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा अगर मॉड ऑफ ए जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, मतलब वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे ये ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो यहाँ पे अगर एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी होता है, नीचे डिवीजन में अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है, यानी कि इन्फिनिटी बन जाती है। तो इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ए इन्वर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये मस्ट बी नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर हम बात करें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमने लेना हो, टू है, थ्री, फोर, फाइव, अगर इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना हो तो डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आप डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि अगर आप इन नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई पहले करवा देते हैं तो आपके पास आंसर गलत आता है। तो फाइव टू ज़ार 10 आता है, फिर दरमियान में माइनस लगता है, माइनस के बाद आप बाकी की डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। फोर थ्री ज़ार 12 आ जाता है। तो 10 माइनस 12 किसके बराबर आता है, माइनस टू के बराबर आता है। अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होता है तो आप इस तरीके से उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अगर 2/2 का होता है तो फिर उसके लिए तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2/2 का था, तो इन दोनों की जो है जगह रिप्लेस करनी होती है, यानी कि 5 ऊपर 2 नीचे, एंड इन दोनों के साइंस को चेंज करना होता है, तो -3 एंड -4 इस तरह से आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर 3/3 का आता है या n मैट्रिक्स का आ जाता है, ज़्यादा मैट्रिसेस का आ जाता है एडजॉइंट, तो फिर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? फिर उस पूरे मैट्रिक्स को लिखना, उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। अब जो पहला है A11, इस 11 का मतलब है कि पहली रो और पहला कॉलम। A12 का मतलब है पहली रो और दूसरा कॉलम। A1n का मतलब है पहली रो और n कॉलम। A21 का मतलब है दूसरी रो और पहला कॉलम। A22 का मतलब है दूसरी रो और दूसरा कॉलम। सो ऑन, इसी तरीके से हम लोग चलते जाएंगे। तो ए आई जे, ये एक जनरल फार्मूला है इसका। ए आई जे इज इक्वल टू आई रो है और जे कॉलम है, -1 की पावर में आई प्लस जे, और साथ में एम आई जे। एम आई जे क्या होता है? ये एक माइनर होता है ए आई जे का। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे पहली रो, और अगर पहला कॉलम ले रहे हैं तो पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ के बाकी एक मैट्रिक्स हमने बनाना होता है, जिसको हम माइनर मैट्रिक्स कहते हैं। ये आगे क्वेश्चंस में आपको से मजीद क्लियर हो जाएगा। अब ए इनवर्स को अगर हम इक्वेशन 2 जैसे हमारे पास लिखी हुई थी, इक्वेशन 2 क्या थी? ए एक्स इज इक्वल टू बी था। अगर ए इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते, ए इनवर्स को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाया, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाया, ए इनवर्स बन जाएगा, यहाँ पे ए इनवर्स भी बन जाएगा। ए इनवर्स जो है ये आइडेंटिटी बनता है, आइडेंटिटी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारे पास सॉल्यूशन है उस इक्वेशन नंबर 1 का। इस तरीके से हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड को यूज़ करते हुए अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको निकाल सकते हैं। ए इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, इसको फाइंड करना है और साथ बी को मल्टीप्लाई करवा के उससे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।